तो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग PV is equal to nRT आइडियल गैस इक्वेशन। इसके कुछ क्वेश्चन है जो हमें आज करने हैं। तो दिस इज अक्टूबर नवंबर ओके 2012 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 6। Use of the data booklet is relevant to this question. The volume of a sample of ammonia is measured at a temperature of 60 degrees Celsius and a pressure of 103 kilopascal. The volume measured is 5.37 exponent minus 3 meter cube. What is the mass of the sample of ammonia given to two significant? Okay, so अब हमें करना क्या है बेटा, मास फाइंड आउट करना है, राइट। तो मास मैंने उस दिन बताया था आपको कि मास यहाँ से आप डिफरेंशिएट उसे कर सकते हो। So mass would be equal to PVMR upon RT. Okay. Okay. So mass is equal to PV multiplied by MR divided by RT. अच्छा, ये आया कैसे, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये आया कहाँ से बेटा। वैसे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है NRT। अब एन आपको पता है मास अपॉन एम आर होता है। चलो पहले एक काम करो, यहाँ से मोल फाइंड आउट कर लो। यहाँ से आप क्या करो बेटा, मोल फाइंड आउट कर लो। प्रेशर 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 आपको दिया हुआ है 103 किलो पास्कल। ओके, प्रेशर आपको दिया हुआ है 103 किलो पास्कल। ओके, देन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 5.37 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर लो, प्लस 273 करके। इसका आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है जल्दी से। सर जल्दी प्रेशर को जल्दी। कन्वर्ट करना। अच्छा, ये देखिएगा जरा बेटा। हाँ, किलो पास्कल है ना, इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे हम, बिल्कुल इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। किलो पास्कल को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻3। ओके, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई में 1000 कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने उस यूनिट कन्वर्जन आपको बताई थी, दैट इज दिस। This is the unit conversion. If you are going to convert the kilopascal into the pascal, so you are supposed to multiply with 1000. Okay, it's very simple. तो अब जरा बताइए ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का आंसर। जीरो 0.199। 0.199 is the number of moles. Okay, 0.199 is the number of moles. I need mass. Mass is equal to mr multiplied by moles. Mr of ammonia. What's the formula for ammonia? NH3. Ammonia is NH3. तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 17। तो इसका 17 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स आ गया 0.199। जरा मल्टीप्लाई करवाइएगा, इससे क्या आंसर आ रहा है। 3.4। 3.4। तो आंसर इज डी। शामिर, समझ आ रहा है कैसे किया।
शामिल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी सर बताओ। यस यस। सर ये 8.314 कहाँ से लेकर आए? बेटा ये यहाँ से ये मैंने उस दिन आपको वीडियो शेयर की थी बेटा, ये वाला लेक्चर। तो आर इज कांस्टेंट, दैट इज 8.314। सर Shamir, mashallah, congratulations. I forgot to congratulate you. Basically, you got a static in chemistry. And Hadia, you're also here. तो बेसिकली अब आज तो बड़े नेक्स्ट लेवल वाले बच्चे हैं मेरे पास। तो नादिया का ए आया है, आपका ए स्टैरिक आया है, और माशाल्लाह स्ट्रेट बहुत 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 बेहतरीन है यार। गुड हो गया, गुड हो गया। तो ओके। तो बेटा आपने ये देखना था ना, मैंने आपको कहा था कि इसको एक दफा देख लेना। तो ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डाटा बुक में वैसे लिखी हुई होती है, एग्जामिनर बता देगा आपको, कांस्टेंट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वो मैंने यहाँ से देखा है। चलो अब देखो जरा, देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है? ओके शामिर, डन है? आगे चलूं? जी सर। गुड हो गया जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन का मई जून 2013 पेपर 1-3 क्वेश्चन नंबर 7, ये ट्राई करें जरा। चेक दिस, वेट। अच्छा जी, अब एक ने ए कहा, एक ने डी, तो देखते हैं इसको क्या आंसर है बेटा। तो एम आर फाइंड आउट करना है ना, तो मैं फॉर्मूला ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। एम आर इज इक्वल टू mass RT upon PV, MRT upon PV. Mass that is given to you. Mass is given to you. That is 0.15. R is 8.314 and temperature is 405 Kelvin. Already दिया हुआ Kelvin में. Pressure 1 exponent 10 raised to the power 5 Newton per meter square multiplied by वॉल्यूम 65, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो भाई। तो 10 की पावर -6 लगाओगे तो वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सो जस्ट पुट 10 रेज टू द पावर -6। तो अब इसको मैच कर लो, किसके साथ मैच कर रहा है ये? आंसर इज डी। आंसर इज डी, डी फॉर डॉक्टर। शामिर समझ आ रही है बात? शामिर क्लियर है? गुड हो गया शामिर, गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो इसको देख लो जरा, मैच कर लो, आपने ऐसे ही किया है। सेम थिंग, एम आर आपको फाइंड आउट करना है इसमें भी। सो एम आर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी इंटू वी। मास इज 0.1 grams, R is 8.314, टेम्परेचर इज 27 पास्कल, ओ सॉरी डिग्री सेल्सियस, इसको 273 कर देंगे। सो मुझे बताइएगा जरा, 27 प्लस 273 का क्या आंसर आएगा? 300 आएगा? जी। एंड देन प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल मल्टीप्लाइड बाय वी, वॉल्यूम इज इन सीएम सर क्यूब। तो सीएम क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए 10 रेज टू द पावर -6। यस शामिर। सर 300 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 300 से मल्टीप्लाई, देखो आपका ये तो आ गया मास, ये आर की वैल्यू आ गई, ये आपका टेम्परेचर आ गया, ये प्रेशर आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। सर बट टेम्परेचर तो उस पे अच्छा हो गया ओके। वो टेम्परेचर असल में डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया।
आगे चलो, इजी है। शामिर आगे चलो। ओके गुड, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, तो हमने आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मैंने गैस लॉज आपको बता दिए थे सारे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारी चीजें हमने जो है वो डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आइडियलिटी बेसिकली। ammonia, ओके शामिर, आप क्या कह रहे हो कि इसका आंसर है सर ऑप्शन ए। ओके, यस हादिया, व्हाट डू यू थिंक जैनब, व्हाट डू यू थिंक, ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? लाइक ये पूछ रहा है क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका आइडियल है। दिस इज आइडियल स्टैंडर्ड, which of the following gases shows the greatest deviation from ideality? It means that if it has a greatest deviation, it means that के वो रियल गैस होगी। एंड आई टोल्ड यू बेटा, रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आपको इन सब में से देखना है कि किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो आप लोग कहोगे अमोनिया, मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे सर अमोनिया तो NH3 होता है। बिल्कुल होता है अमोनिया NH3। तो इथीन क्या होता है, आप बोलोगे सर C2H4 होता है। मीथेन क्या होता है सर, CH4 होता है। नाइट्रोजन क्या होता है सर, N2 होता है। तो भाई आपने अमोनिया को क्यों सिलेक्ट किया, आपने अमोनिया को क्यों सिलेक्ट किया, आपने अमोनिया को क्यों सिलेक्ट किया? फिर आप बोलोगे, आप मुझे बोलोगे सर अमोनिया NH3 था, इसमें तो आपने हमें बताया था केमिकल बॉन्डिंग में तो अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आपने ये भी कहा था सर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा जी, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यार मीथेन क्यों इनकरेक्ट है? आप बोलोगे सर मीथेन में आपने कहा था कि वेंडर वॉल फोर्स होती है, और वेंडर वॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती है, वीक फोर्स होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम टाइट, VIP। फिर मैं बोलूंगा यार इथीन क्यों गलत है? आप बोलोगे सर इथीन भी तो इंटरमोलिकुलर, यानी कि इथीन में भी तो वेंडर वॉल फोर्स होती है, परमानेंट डायपोल तो नहीं होता है। क्यों सर, आपने कहा था ऑल हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, सर ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, ये तो नॉन पोलर है, इसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। मतलब है, मतलब वेंडर वॉल है, बिल्कुल वीक वाली है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मुझे अहमद कहता है, वैसे तो अहमद लेट आया है, नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन भी तो हो सकता है आंसर, नाइट्रोजन तो नॉन पोलर है, इसमें भी वेंडर वॉल फोर्स है, सो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सर क्या करें हम, रियल गैस वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे, वैसे तो इन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे तो इन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है भाई, लेकिन आपको वो देखना है जिसमें सबसे ज्यादा है। दैट्स व्हाई अमोनिया इज योर राइट आंसर। तो थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करना है, ओके। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 38 जरा ट्राई कीजिएगा बेटा, शाबाश, फटाफट क्वेश्चन 38। यस, शाबाश, जल्दी से। ये भी कह रहे हैं लोग, और शामिर कहता है कि अबे भाई 38 यार। अहमद कहता है डी, अहमद कहता है डी। और हादी आप क्या कह रही हो, जैनब आप क्या कह रही हो? D, डी, ओके। अच्छा जी, लेट मी चेक दिस। बेटा वो, एक तो आप ये देखिए कि दिस इज योर आइडियल बिहेवियर, राइट, दिस इज योर आइडियल, आइडियल, आइडियल का ये स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दिया। What are the identities of the gases X, Y and Z? सबसे ज्यादा डेविएट किसने किया?
सबसे ज्यादा डेविएट किसने किया? पहले तो आपको ये देखना है ना बेटा कि इन सारी गैसेस में से जो सबसे ज्यादा जो है वो डेविएट कर रही है गैस बेटा, वो कौन सी है? पहले तो आपको ये देखना है, ऑब्वियसली आपको ज्यादा डेविएट किसने किया। तो मुझे तो पहले आप ये बताइए कि एक्स, वाई या जी। एक्स, वाई या Z. तीनों में से सबसे ज्यादा डेविएट आप कहते हो जी ने किया। ऐसे ही है जैनब, ऐसे ही है अहमद, ऐसे ही है शामिर, ऐसे ही है। Yes. अच्छा, अब अगर आप मुझसे ये पूछो कि सर ये आपने कैसे देखा, सर ये आपने कैसे देखा, तो बेटा जितना ज्यादा डिस्टेंस इस लाइन से होगा, यानी कि ये देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस है इस लाइन से, तो इसने ज्यादा डेविएट किया है। तो इसने ज्यादा डेविएट किया है, बात को समझो, इसने ज्यादा डेविएट किया है, राइट? तो इसलिए अच्छा, तो अब आपने ये देखना है कि किस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो तो अमोनिया में ज्यादा है, वो तो अमोनिया में ज्यादा है, बात समझ रहे हो? तो जी आपका अमोनिया होना चाहिए। अब अमोनिया अमोनिया वाले आपके पास दो ऑप्शन है, एक बी है और एक डी है। ओके, एक बी है और एक डी है आपके पास। अच्छा, सबसे कम डेविएशन किसने किया? वाई ने किया। सबसे कम डेविएशन किसने किया? वाई ने किया। इसका मतलब वाई में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब आपको कम वाली देखनी है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन। तो वो कैसे पता, ना सॉरी 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 सॉरी, एक्स ने डेविएट किया। उसके बाद किसने डेविएट किया बेटा? एक्स ने डेविएट किया। सबसे कम जो डेविएट किया है वो वाई ने किया है। सबसे कम जो डेविएट किया है वो वाई ने किया है। अच्छा जी, तो भाई ये वाई क्या होना चाहिए और एक्स क्या होना चाहिए? बेटा वाई तो वो होना चाहिए जिसमें, वाई तो वो होना चाहिए जिसमें, जिसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछोगे सर H2 या N2, मैं बोलूंगा भाई N2। आप पूछोगे, आप बोलोगे सर ये भी तो नॉन पोलर है, सर ये भी नॉन पोलर है, तो ये भी नॉन पोलर है। फिर मैं आपको बोलूंगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ज्यादा अट्रैक्शन है, कम इलेक्ट्रॉन है कम अट्रैक्शन है। तो इसलिए हाइड्रोजन आपकी जो है इसमें कम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, बात समझ रहे हो? तो कम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, जबकि जो नाइट्रोजन है इसमें ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। जब ज्यादा है तो ये रियल रियल की तरफ होना चाहिए, बात समझ रहे हो? जब ये ज्यादा है तो इसको किस तरफ होना चाहिए? रियल गैस की तरफ होना चाहिए। तो इसलिए बेटा द आंसर इज डी। ओके, इसलिए द आंसर इज डी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप। क्वेश्चन देखिएगा जरा, अंडर विच सेट ऑफ कंडीशंस इज अ गैस मोस्ट लाइकली टू बिहेव आइडियली? यानी किस कंडीशन पर गैस जो है वो आइडियली बिहेव करती है। एंड रिमेंबर, आइडियल गैस इज must not have any force of attraction, remember, okay, must not have any force of attraction. So what the condition that you are supposed to have like no force of attraction? तो मैंने ये बात आपको बड़ी डिटेल में बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, स्टेट्स ऑफ मैटर जब हमने स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। एंड आपको मैंने वो कंडीशंस बताई थी जिसमें कि आइडियल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हो और रियल को आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हो, इफ यू रिमेंबर। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं आपको, ये देखिएगा जरा। ये देखिए जरा, ये इसकी बात कर रहा हूँ, आ गया नजर? इसकी बात कर रहा हूँ। ये जरा क्वेश्चन पर, जरा क्वेश्चन पर। यस, नाउ बेटा बी फॉर बॉल और डी फॉर डॉक्टर? Ball. बी फॉर बॉल। ओके ओके, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं भाई? बाकी लोग भी बता दें या फिर मैं बताता हूँ क्या होगा? बेटा आइडियल बिहेव करेगी। ओके, सो आइडियल मींस आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए,
जब टेम्परेचर हाई होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, आपके दोनों हाथों में मैग्नेट्स हैं और अपने दोनों हाथों को इतनी तेजी से मूव कर रहे हो कि आप दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के सामने इतनी तेजी से गुजर रहे हैं कि अट्रैक्शन फील ही नहीं हो रही है, अट्रैक्शन फील ही नहीं हो रही है। तो टेम्परेचर तो आपका 110% हाई होना चाहिए, 110% हाई होना चाहिए। बात बात करें प्रेशर की, बात करें अगर प्रेशर की, तो प्रेशर आपका लो होना चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों यार, क्यों लो होना चाहिए प्रेशर? तो बेटा मैं आपको बोलूंगा क्योंकि प्रेशर लो का मतलब वॉल्यूम ज्यादा, जब वॉल्यूम ज्यादा का मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन भी कम होगी, इसलिए वो आइडियल गैस बन जाएगी। बात को समझो। तो ये कंडीशंस हैं if you are going to convert real gas into ideal gas. Okay, so these two conditions you must remember. You must remember these two conditions, right? तो इसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको ये सारी बातें पहले से बताई हुई हैं। ओके, yes, question number 24. When I told you the Boyle's law and Charles' law and Avogadro's law, I think so yesterday's lecture. Yes, see this. Obviously, if you know, D. answering the question, you are saying B for ball. Which diagram shows the correct graph of V against P? Beta. This is a Boyle's. This is a Boyle's law. They are asking about the Boyle's law. If you know, they are inversely proportional. They are inversely proportional. They are inversely proportional. V inversely proportional to V. V inversely proportional to P. The same thing. V inversely proportional to P और P inversely proportional to V। बेटा जब भी ऐसा हो आपको कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आएगी, कर्व मिलेगा आपको। डॉक्टर इज करेक्ट, डॉक्टर इज करेक्ट, डॉक्टर इज करेक्ट। ओके, तो इसलिए बी इज इनकरेक्ट। बेटा मुझे जल्दी से करके बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 15। शाबाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से शाबाश, पास। जल्दी से करके मुझे बताइएगा बेटा। ओके